आज है 20 जुलाई, दिन है सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खबरों की हाइलाइट्स बताएंगे, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, तैयारी शुरू करने की है सलाह। बलिया में सरयू नदी की भीषण कटान, देखते ही देखते नदी में समाया मकान। यूपी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, कई उपभोक्ता सस्ती बिजली की श्रेणी से बाहर। 13 साल के बच्चे ने डीएम के सामने रखी फरियाद, बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास से बदल रही पढ़ाई की तस्वीर। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, तैयारी शुरू करने की सलाह। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपीएसएससी जल्द ही पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। पीईटी परीक्षा ग्रुप सी की कई सरकारी भर्तियों के लिए अनिवार्य है। इसके आधार पर अभ्यर्थी लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट समेत कई पदों पर आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वो नोटिफिकेशन का इंतजार करने के बजाय अभी से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। बलिया में सरयू नदी की भीषण कटान, देखते ही देखते नदी में समाया मकान। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरयू नदी की तेज कटान से हालत जो है वो लगातार गंभीर होती जा रही है। कटान के चलते एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। नदी किनारे रहने वाले ग्रामीण जो है उन्होंने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने वो मजबूर हो गए। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द प्रभावी बचाव कार्य नहीं किया गया तो कई और घर कटान की चपेट में आ सकते हैं। यूपी बिजली उपभोक्ताओं को झटका, कई उपभोक्ता सस्ती बिजली की श्रेणी से बाहर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यानी कि यूपीपीसीएल द्वारा बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड बढ़ाए जाने के बाद कई लोग सस्ती बिजली की श्रेणी से बाहर हो गए हैं। इसके चलते ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ने की आशंका है। इस फैसले को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी है और उपभोक्ता परिषद ने इस आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए सरकार से पहले की तरह 1 किलोवाट तक की राहत बहाल करने की मांग भी की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिजली उपभोक्ताओं के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 13 साल के बच्चे ने डीएम के सामने रखी फरियाद, बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक 13 वर्षीय छात्र ने अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के सामने बेबाकी से अपनी बात रखी। बच्चे ने बताया कि उसके पिता मानसिक रूप से बीमार है, मां घरों में काम करके परिवार चलाती है और पैतृक मकान के एक हिस्से पर रिश्तेदारों ने ताला लगा रखा है, जिससे परिवार आर्थिक तंगी झेल रहा है। बातचीत के दौरान उसने अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि तत्काल कार्रवाई की मांग भी की। इस दौरान उसके कुछ तीखे सवालों और बेबाक अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। प्रयागराज के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास में बदल रही पढ़ाई की तस्वीर। प्रयागराज के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा की मदद से पढ़ाई का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब छात्र छात्राओं को विषयों की पढ़ाई स्मार्ट स्क्रीन, वीडियो और इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट के जरिए कराई जा रही है, जिससे कठिन विषयों को समझना पहले से आसान हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि स्मार्ट क्लास से बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी है, उनकी उपस्थिति में भी सुधार हुआ है और सीखने की गुणवत्ता बेहतर हुई है। शिक्षा विभाग का मानना है कि डिजिटल तकनीक से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार मजबूत हो रहा है और छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में यह पहल अहम भूमिका निभा रही है। बलरामपुर में नकल का वीडियो वायरल, यूपी बोर्ड ने स्कूल को किया जवाब। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान कथित नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बोर्ड ने सख्त कार्रवाई की है। मामले की जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर संबंधित विद्यालय को आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए डिबार यानी प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नकल कराने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त आपराधिक मामलों पर और फर्जी डिग्री वाले वकीलों पर कार्रवाई के निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और फर्जी डिग्री के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट को बताया गया है कि प्रदेश में 4157 वकीलों के खिलाफ 5056 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 105 वकीलों की डिग्रियां संदिग्ध या फिर फर्जी पाई गई हैं। इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों और बार काउंसिल को व्यापक जांच कर दोषी वकीलों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि न्याय व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना जरूरी है। सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे शेखर सुमन, शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। बॉलीवुड अभिनेता और टीवी होस्ट शेखर सुमन ने शिक्षा सुधार कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की
गिनने के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का समर्थन किया है। वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद शेखर सुमन ने इसे चिंताजनक बताते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि देश में शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। वांगचुक की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शेखर सुमन के इस बयान के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया और कई अन्य लोगों ने भी वांगचुक के समर्थन में अपने रिएक्शंस दिए हैं। अन्ना हजारे ने सोनम वांगचुक के समर्थन में सरकार से की बातचीत की अपील। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार से जल्द बातचीत शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को मामले को टालने के बजाय वांगचुक से संवाद करना चाहिए और उनकी मांगों पर स्पष्ट फैसला लेना चाहिए। अन्ना हजारे ने ये भी कहा है कि किसी दुखद स्थिति का इंतजार करने के बजाय समय रहते समाधान निकालना जरूरी है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके आंदोलन को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। आजम खान को बड़ा झटका, तनख्वाह टिप्पणी मामले में 2 साल की सजा बरकरार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को तनख्वाह टिप्पणी मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयान से जुड़ा हुआ है, जिसमें आजम खान पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अब सेशन कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी है। हालांकि एक अन्य मामले में उन्हें राहत मिली है और उनके वकील ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। यूपी में के शिक्षकों को बड़ी राहत, 10 दिन में 142 कैशलेस इलाज मंजूर। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक सुरक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत 10 दिनों में 142 प्री ऑथराइजेशन मंजूर किए गए हैं। इन मामलों में करीब 37.81 लाख रुपए के इलाज को स्वीकृति मिली है। इनमें 128 मामले बेसिक शिक्षा विभाग और 14 मामले माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। अब तक 47 जिलों के शिक्षक और उनके आश्रित इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य शिक्षकों और उनके परिवारों को बिना आर्थिक बोझ के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बलिया में सरयू नदी की कटान से कई घर ढहे, ग्रामीणों में दहशत। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरयू नदी की तेज कटान हुई है। आपको बता दें, इसकी वजह से कई घर ढह गए हैं। नदी किनारे बसे कई घर कटान की चपेट में आकर ढह गए, जबकि कई अन्य मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भयभीत गाँव वालों ने अपने घरों का सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्य तेज करने का आश्वासन दिया है। लगातार बढ़ती कटान के कारण गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। वे जल्द स्थायी सुरक्षा उपाय किए जाने की मांग कर रहे हैं। यूपी में पहली बार सड़क की चौड़ाई के आधार पर तय होंगे सर्किल रेट, गलियों की संपत्तियों का भी होगा अलग आकलन। उत्तर प्रदेश में संपत्तियों के सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहली बार सड़क की चौड़ाई के आधार पर संपत्तियों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। इसके तहत मुख्य सड़क, संपर्क मार्ग और संकरी गलियों में स्थित मकानों व भूखंडों के लिए अलग सर्किल रेट निर्धारित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे संपत्तियों का अधिक वास्तविक मूल्यांकन होगा और साम शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता आएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सड़क और गली के अनुसार संपत्तियों की कीमतों का बेहतर आंकलन किया जा सकेगा, जिससे राजस्व बढ़ने के साथ साथ खरीदारों और विक्रेताओं को भी अधिक स्पष्ट व्यवस्था मिलेगी। गाजियाबाद में मत्स्य विभाग की योजना के लिए 31 जुलाई तक करे आवेदन। गाजियाबाद में मत्स्य पालन से जुड़े किसानों और इच्छुक लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की विभिन्न योजनाओं के तहत 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना में मोती पालन, झींगा पालन, हैचरी स्थापना, एरेशन सिस्टम, महिला मत्स्य पालक सशक्तिकरण और अन्य परियोजनाओं पर 40 से 60% तक अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग का कहना है कि प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और पात्रता संबंधित जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।